बीजेपी चाहते हैं या कांग्रेस चाहते हैं आप? हम बीजेपी चाहते हैं। क्यों? क्योंकि राज्य में बीजेपी का शासन अभी तक 15 सालों से 18 सालों से करीब से चल रहा है और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री द्वारा बहुत सारी अच्छी अच्छी योजनाएं मध्य प्रदेश में लागू की गई है। तो हमारे विधानसभा में भी बीजेपी आएगी तो अच्छा कार्य होगा। किसानों के हित में बहुत सारी चीज़ें हैं, जिससे सिर्फ विकास आगे ही बढ़ना है। अगर केंद्र में बीजेपी आती है और यहाँ पर भी बीजेपी होती है तो विकास की प्रगति अच्छे से होगी। भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि अभी 10 सालों से देखते हो नजर आ रहा है कि लोगों को एक ही चेहरा दिख रहा है, उसमें भी वो चेहरा जो अभी बीच बीच में गायब हो चुका है जो वर्तमान में है। बट अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे कोरोना काल था उसका देखिए आप, उसमें जो वर्मा जी थे उन्होंने काफ़ी सहायता करी, उस हिसाब से बीजेपी ही आना चाहिए। देखिए एक्चुअली मेरी बात किया तो मैं तो बीजेपी का सपोर्टर हूँ, बट मेरे हिसाब से तो इधर जीते ही कांग्रेस ही। क्योंकि यहाँ पे जो आपस में मतभेद चल रहे हैं, कुछ कॉलोनी में देखे जाए तो कुछ कॉलोनी में भी डिस्प्यूट चल रहा है, तो सर मेरे हिसाब से तो कांग्रेस ही आएगी इधर। क्योंकि कांग्रेस के जो विधायक है हमेशा टच में रहते हैं, मोहल्ले में हम लोगों से आते जाते पूछते रहते हैं क्या खबर है क्या नहीं। उनके साथ वाले जो मनोज जैन जी है वो हमेशा टच में ही रहते हैं कि भैया आपको कुछ भी प्रॉब्लम है A to Z हमसे पता है, हम आपको सॉल्व करेंगे। तो आदमी यही चाहता है कि भैया उनका नेता उनसे कनेक्ट में रहे। इससे पहले जो विधायक जी थे वो हमारे पास देखते ही नहीं थे, उनको बुलाने जाना पड़ता साहब हमारे यहाँ प्रोग्राम है। लेकिन जो विधायक अभी फिलहाल जी है पटवारी जी, वो कभी टच देते भैया जय श्री राम क्या हाल चाल है, आपको कुछ परेशानी है, या उनके साथीगण हमेशा आते रहते भैया कुछ भी प्रॉब्लम हमको बताइए हम आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो हम उनको ही चाहेंगे। हमने देखा है जब से 2007 से मैं आया हूँ तो यहाँ पे भाजपा के कार्यकर्ता ज़्यादा हैं, और गांव विधानसभा में तो यहाँ पे जीतू पटवारी जी का जो है चल रहा है, कांग्रेस के हैं वो, उनका जो है ना अच्छा काम भी उन्होंने किया हुआ है। तो यहाँ से तो जो है राऊ विधानसभा से तो उनका जो है जीत उनकी पक्की रहती है लगभग। हमारे क्षेत्र में चाहते हैं कि वापस से अगर हो तो बीजेपी ही आए, और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। उसमें से कुछ कारण ये है कि एक तो लाडली लक्ष्मी योजना जो ये लाए हैं वो भी बहुत अच्छी है, आयुष्मान योजना है। तो इससे क्या हुआ कि हमारे घर में भी अगर कोई काम वाले आते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा हो गया है कि अगर कभी भी उनको इलाज की ज़रूरत पड़ रही तो अब उनको सोचना नहीं पड़ रहा, वो तुरंत जाते हैं, तुरंत हॉस्पिटल में जाते हैं, एडमिट होते हैं और तुरंत इलाज कराते हैं। इसके साथ ही साथ अगर अपन देखेंगे तो हमारे क्षेत्र में अभी एक क्लिनिक बन रहा है, और क्लिनिक बनने से हमारे लिए भी बहुत सुविधा हो जाएगी और आसपास के क्षेत्र लोगों के लिए भी सुविधा हो जाएगी कि अपना इलाज समय पर करा पाए। इसी के साथ इंदौर में अगर देखें तो बीजेपी के रहते हुए बहुत विकास हुआ है। अगर आईटी सेक्टर का ही देखें तो आज 750 से ज़्यादा कंपनियां हो चुकी है, और इसमें मल्टीनेशनल कंपनी भी 5 मल्टीनेशनल कंपनियां आज आ चुकी है। और रियल इस्टेट सेक्टर की बात करें तो वो भी इंदौर में अभी हाल ही में मीट हुई थी, नेशनल मीट हुई थी रियल इस्टेट सेक्टर की, तो बीजेपी के द्वारा वो बहुत अच्छा उसको सपोर्ट किया गया और इंदौर के रियल इस्टेट को बहुत ग्रोथ मिली है, अच्छा ग्रोथ है। तो हम यही चाहेंगे कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट वापस आए, 5 साल का अगर और उनको मौका दिया जाए, तो वो आप ये सोच सकते हो कि जो 10% अगर हमको इतने दिन में करने में लगा है, तो 10 से हमको 20 अगर अपन कहे या 30 कहे तो उसको हमको 5 साल में अचीव करने में बहुत कम समय लगेगा, और ये बहुत अच्छा है। तो हम चाहेंगे कि बीजेपी गवर्नमेंट आए। भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी भारत मंडपम पे काम किया है, जो उन्होंने इतने देशों से कांटेक्ट किया है, इस तरह से हमारे देश को आगे ही बढ़ा रहे हैं। स्वच्छता में हमारा इंदौर बहुत आगे है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान है, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ही जीती। यहाँ हमको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, केंद्र में सरकार बीजेपी की है, और हमारे क्षेत्र में कहीं ना कहीं इसी वजह से शायद जो है विकास की जो गाड़ी रुकी हुई, तो कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी ही आना चाहिए इस बार। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं मधु वर्मा, कहीं ना कहीं उनकी जीत हमें ज़्यादा इस बार दिखाई दे रही है, और हम चाहते भी यही हैं कि इस बार हमारे क्षेत्र में भाजपा के प्रत्याशी आगे आएँ, जिससे कि शायद जो रुका हुआ विकास है वो आगे बढ़ सकेगा। कोरोना काल में भी हमने देखा कि जो मधु वर्मा प्रत्याशी थे उन्होंने पूरी पुरजोर तरीके से मेहनत की और समाज सेवा में आगे आए, लोगों की मदद की है। तो कहीं ना कहीं इसलिए चाहते हैं कि ऐसा ही प्रत्याशी आगे आए जो हमेशा लोगों के बारे में सोचे और उन्हें लेकर चलने की कोशिश करता रहे। भाजपा। क्यों?
क्योंकि भाजपा भी सब काम अच्छे कर रही है, सभी जगह अच्छी काम कर रही है वो, इसलिए जीतू पटवारी भी अच्छा काम कर रहा है, पर भाजपा ज़्यादा अभी लोकप्रिय है इसलिए, और सभी विधायक अच्छे काम कर रहा है उनके। मधु वर्मा को टिकट मिला है तो मधु वर्मा क्या जीत पाएंगे, क्या लगता है आपको? मेरे को तो लगता है जीत जाएंगे वो, क्योंकि उनने पहले भी विधायक बने हैं, तो और वो जो आईडी अध्यक्ष थे तब भी अच्छे काम करे हमने, इस कारण जीत सकते हैं वो। बीजेपी बीजेपी के क्या काम अच्छे हैं, सेंटर में भी अच्छे काम कर रही है नरेंद्र मोदी सरकार, राज्य में भी अच्छा सरकार काम कर रही है। जीतू पटवारी जो 10 साल से यहाँ विधायक है, उनका कुछ भी ऐसा कोई काम नहीं है कि जनता उनको दूसरी बार चुन के ला है। मधु वर्मा ऐसे हैं कि अच्छे कैंडिडेट है, और अपने कोरोना काल में उनने बहुत सेवा करी है, और अपने शिवराज सिंह चौहान की जो योजनाएं हैं महिला के पक्ष में, जो उनकी घोषणाएं हैं, लाडली बहना योजना, लाडली अपने लक्ष्मी योजना है, तो हम तो यही चाहते हैं कि वापस बीजेपी आए। बीजेपी के काम अच्छे हैं, बस यही चाहते हैं कि अपन मधु वर्मा एक बार इस क्षेत्र से विधायक बने, और काम इंदौर में भी अच्छा होंगे और होते आ रहे हैं। और अब के क्या बताते हैं कि पार्षद भी अपने बीजेपी का यही है, विधायक भी अब बीजेपी का चाहिए। राज्य में अपने शिवराज सिंह की अच्छी सरकार चल रही है, अच्छी योजना है। अभी कुछ उन्हें भाव भी कम करे हैं टंकियों के, उसका भी लाभ जनता को मिलेगा।